हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा का हर किसी को इंतजार था। अब यहाँ पे मारुति ने क्या क्या अपडेट्स किए हैं, क्या नए इंजन ऑप्शंस हैं, कितने एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर न्यू ब्रेजा के प्राइस के बारे में बात किया है तो यही एक ऐसी चीज़ थी जिसपे मारुति को काम करने की ज़रूरत थी। बिकॉज अगर अपन एग्जिस्टिंग प्राइसेस देखें तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ 1.5 लीटर इंजन ब्रेजा ज़्यादा महंगी पड़ती थी, और उसी पे सबसे बड़ा काम यहाँ पे किया गया है। बिकॉज अब आपको इस गाड़ी में दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1 लीटर बूस्टर जेट जो कि अपन फ्रॉन्क्स में देखते हैं, और उसके बाद 1.5 लीटर वो भी मिलने वाला है। सो दोनों इंजन के अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ द 1 लीटर बूस्टर जेट इस गाड़ी का प्राइस पहले से लगभग 1 लाख रुपए कम से स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे इस गाड़ी के प्राइसेस बेटर हो जाएंगे। और गाड़ी में वैसे भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी। येस, कुछ फीचर्स कम थे कंपेयर टू कंपटीशन, अभी अपन उसकी तरफ चलेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, कभी भी ब्रेजा के मामले में दिक्कत नहीं रही है। तो वहाँ पे ये गाड़ी ऑलरेडी सॉर्टेड थी। तो मारुति ने ना यहाँ पे उन चीज़ों पे काम किया है जिस पे काम करने की ज़रूरत थी। बाकी एक्सटीरियर से अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊँ, ज़्यादा चेंजेस नहीं है एक्सटीरियर में। मेन चेंजेस इंटीरियर में किए गए हैं। सो अगर आप नई ब्रेजा या फिर पुरानी ब्रेजा दोनों को साइड बाय साइड देखोगे, आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस समझ में नहीं आने वाले हैं। उसके बाद ये नई ग्रिल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट फील नहीं होती है, बट येस दिस लुक्स मोर प्रीमियम। इसमें ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद 360 कैमरा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर सेटअप, एलईडी लाइट्स, और यहाँ पे DRLs। देन वी हैव द एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। तो ये सब तो यार पहले भी सॉर्टेड था। बाकी ये इस गाड़ी का नया फ्रंट आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट से बताओ। मेन चीज़ तो यार इस गाड़ी के साथ प्राइस है जिस पे मारुति ने इम्प्रूवमेंट किया है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी पावर और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब इंजन के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस गाड़ी का बोनेट ना मेरे को पहले से ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। जब आप नई ब्रेजा के बोनेट को उठाएंगे, ये पहले से ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पे भी काम हुआ है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है इंजन बे में, पीछे की तरफ भी इंसुलेशन दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन है वी हैव द 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल बूस्टर जेट इंजन। ये नया इंजन है, ये प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। बाकी इसके अलावा वी हैव अ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा CNG का भी ऑप्शन है जो कि आपको सिर्फ 1.5 के साथ मिलेगा। सो ये 3 ऑप्शन है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपने आवाज़ सुनी, सीरियसली यार इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। और कल क्रैश टेस्ट की भी रेटिंग आई थी, वहाँ पे इस गाड़ी को प्रॉपर 5 स्टार मिल चुके हैं। सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू नाउ। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। द डिज़ाइन एंड ऑल इज़ वेरी सिमिलर, बट येस यहाँ पे नए अलॉय व्हील्स हैं। सो चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए, बढ़िया दिख रहे हैं। मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है पहले वाले अलॉय से भी, नए वाले अलॉय से भी। सो दोनों ही बढ़िया हैं। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 215/60 R16। सो 16 इंच के आपको यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव द कैमरा, टर्न सिग्नल, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, इट लुक्स वेरी सिमिलर। बस ये है कि अगर आप 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे टर्बो बूस्टर जेट लिखा मिलेगा। सो वो एक चीज़ है। बाकी तो लगभग सब कुछ सिमिलर ही फील होता है। सो ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर डिफॉगर, यहाँ पे ब्रेजा लिखा हुआ है, LED टेल लाइट, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये सब चीज़ें हैं। और ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसा लगा जो कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पार्सल ट्रे हियर। 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर सकते हैं। और बूट स्पेस आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया है यार। हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट एन इशू। साइड में भी आपको स्पेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट भी दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस आई हैव नो इशूज़। सीरियसली काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। उसके बाद इसके नीचे नो स्पेयर व्हील, वी जस्ट हैव अ पंचर रिपेयर किट।
सो अब आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए था यार। ये कोई मतलब आजकल कंपनीज पता नहीं क्या कर रही हैं, बट दिस वॉज अ गवर्नमेंट नॉर्म कि स्पेयर व्हील देना पहले कंपलसरी था, बट अब नहीं है, एंड दैट इज़ वाई कंपनीज नहीं दे रही हैं। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाऊँ तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ा गया है, बिकॉज जब आपका CNG टैंक आएगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, आपका बूट हैम्पर नहीं होगा। सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस, और अब अपन इसको बंद करके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट एक ब्लाइंड दे देना चाहिए था, वो अभी मिसिंग है। बाकी UV कट ग्लास है, यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश मिलेगी, विंडो कंट्रोल्स क्रोम है, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, एंड ऑल्सो पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे, पहले क्या था कि मारुति की गाड़ी लेते साथ सीट कवर तो लगवाना ही पड़ता था, बट अब वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको लेदरेट सीट मिलने वाली है। सो लेदरेट यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। इसकी वजह से प्रीमियमनेस इंक्रीज होती है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा स्पेस है, उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है पैर रखने के लिए। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, चारों तरफ ग्लास एरिया है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम आराम से बैठा लेंगे, बिकॉज इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी विथ है। सो स्पेस वाइज इट्स सिमिलर, जैसा पहले स्पेस मिलता था अभी भी सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलेगा। बाकी पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉकेट्स मिलने वाली है। सो फ़ोन होल्डर, अगर आपको फ़ोन वगैरह रखना है वो आप यहाँ पे रख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, इस तरफ की सीट में फ़ोन होल्डर वगैरह नहीं है, सो सिर्फ इस तरफ है। बाकी सेंटर में आपको प्रॉपर AC वेंट्स मिलेंगे। नीचे की तरफ एक USB और एक Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है। सो यहाँ पे प्रॉपर चार्जिंग की भी फैसिलिटी दी गई है। और सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट नॉट अ मेजर इशू। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ग्लास एरिया मिलता है, बिकॉज पीछे की तरफ भी ग्लास है। बाकी यहाँ पे भी एक लाइट दी गई है, और सेंटर में वी हैव दिस आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स। बाकी एक चीज़ है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये मारुति ने फैब्रिक दे दिया है, ये लेदरेट है। सो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये फैब्रिक है, बाकी आजू बाजू सब कुछ लेदरेट है। जो अपना हेडरेस्ट वगैरह है, ऑल ऑफ दैट इज लेदरेट। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी ये था इसका सेकेंड रो। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का की फॉब मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है कि अब मारुति को चेंज करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड स्कूल फील होता है। बाकी इसमें आपको ये ब्लू कलर फॉर अरीना, देन वी हैव द सुजुकी एम्बलम और लॉक अनलॉक, दैट्स इट। बाकी इस तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। ऑल्सो इवन विद द मैनुअल वेरिएंट आपको ये ब्लाइंड जोन डिटेक्शन मिलने वाला है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बियंट लाइट है, उसके बाद ये आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा। ORVM कंट्रोल्स विथ फोल्डिंग फीचर, सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विथ ऑटो फोल्ड। देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये हेड्स अप डिस्प्ले के लिए। देन वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 कैमरा, हेडलाइट लेवलिंग, पार्किंग सेंसर्स, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। अब यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है, जो कि मेरे को लगता है कि विद दिस अपडेट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देना चाहिए था। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। और जो लेदरेट वाला पार्ट है ना, वो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बट ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को फैब्रिक कर दिया गया है। सो इसको भी पूरा लेदरेट करना चाहिए था। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो फील नहीं होने वाले हैं, बट येस, अब आपको यहाँ पे ये नई स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो पैनल है इसको सिल्की मैटी फिनिश दे दी गई है। पहले क्या था कि एकदम हार्ड प्लास्टिक फील होता था, बट अब जब आप इसको टच करेंगे ये सिल्की मैटी फील होता है। सो इट फील्स मोर प्रीमियम। और यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, देन वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, और यहाँ पे कॉल के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ऑटो हेडलैम्प, और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, सो ये एक अच्छी बात है। कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये तो यार एकदम सेम है। और अभी भी आपको ये वाली डंडी मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से यार एटलीस्ट अब यहाँ पे बटन देना चाहिए, बट मारुति ने उसको नहीं किया है। सो अभी भी आपको
ये डंडी से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड है। उसके बाद इसमें आपको ग्राफ्स वगैरह, आइडल स्टॉप टाइम, देन वी हैव द क्लॉक, जी मीटर, टॉर्क, पावर, एक्सेलरेशन, ये अपना मोटर वगैरह के लिए, स्मार्ट हाइब्रिड के लिए, एंड देन वी हैव द स्पीड एंड ऑल्सो सिमिलर ही है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंसेस आपको फील नहीं होंगे और अभी भी आपको यहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी फंक्शनल है, देख के अच्छा लगता है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले भी है, जैसा अपन मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में देख चुके हैं। तो ऐसे करके ये स्क्रीन निकलती है और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती है। कमिंग टूवर्ड्स द न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.1 इंचेस का है, जैसा अपन विक्टोरियस में देखते हैं ना, सिमिलर है। सबसे पहले इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। उसके बाद 64 कलर्स एम्बिएंट लाइट है। और अगर मैं आपको इसके फीचर्स दिखाऊं तो यहाँ पे अमेजॉन एलेक्सा, उसके बाद एप्लीकेशंस, 360 कैमरा भी देख लीजिए। कैमरा क्वालिटी यार पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, सीरियसली अब कैमरा काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं रिवर्स लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल रही हैं, ये प्रॉपर बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है। सो एक तो स्क्रीन पहले से काफ़ी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। उसके बाद इसका रिजोल्यूशन भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। और अब आपको यहाँ पे 64 कलर्स एम्बिएंट लाइट मिल रही है ऑन ऑल 4 डोर्स। डैशबोर्ड में नहीं है, सिर्फ आपको डोर्स में मिलेगी। सो एम्बिएंट लाइट आ गई है, बाकी ये भी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और उसके यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सेटिंग्स आपको यहीं से करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप इसको टच करेंगे यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेम्परेचर वगैरह सेट करना है या फिर ब्लोअर की स्पीड वगैरह सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम के लिए देन वी हैव द वायरलेस चार्जर, यहाँ पे USB 12 वोल्ट, नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। सो ये अब आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल्सो इस गाड़ी में अब आपको वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलने वाली है। सो ये भी यहाँ पे ऐड हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक, देन वी हैव दिस आर्मरेस्ट जो कि ऐसे स्लाइड भी होता है इसके ऊपर, लेदरेट सॉफ्ट टच, इसके अंदर आपको थोड़ा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स है और इसके अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलेगा। देन वी हैव ऑटो डिमिंग IR/VM और यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, देन वी हैव अ सनग्लास होल्डर, अभी भी पीली वाली लाइट, और उसके बाद यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, सो वो सब दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ सनरूफ आपको ये छोटी वाली सनरूफ मिलेगी जिसका ओपनिंग एरिया डिसेंट है। बाकी आजकल कंपटीशन की कुछ गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जो कि यहाँ पे नहीं है, बट ठीक है, इसका भी ओपनिंग वगैरह अच्छा है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा। और अब इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको नई ब्रेजा बुक करना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से ब्रेजा पहले भी एक काफी अच्छी गाड़ी थी, एंड नाउ विद अपग्रेड्स अब ब्रेजा और बेटर हो गई है। बिकॉज सबसे पहले अब आपको यहाँ पे 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन मिलेगा, जिसमें आपको ज्यादा पावर और कम पैसे देना पड़ेगा। ऊपर से जो अपन पहले बोलते थे ना कि ब्रेजा में फीचर्स नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, इस बार मारुति ने यार बहुत सारे फीचर्स दे दिए हैं। और पहले भी अगर मैं बात करूं, ब्रेजा अच्छी चलती थी, लोगों को पसंद थी, डिजाइन वाइज इट्स अ गुड कार। तो वहां पे मेरे को लगता है कि विद द अपग्रेड्स अब ब्रेजा और बेटर हो गई है। बाकी इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू अपन कुछ ही दिनों में करेंगे। बाकी आपको इसके अपग्रेड्स कैसे लगे मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।